काले कौवे काले घुघुते खाजा। मकर संक्रांति में बनने वाला सबसे लोकप्रिय पकवान है घुघुते। घुघुते तेल में तलकर बनाया जाने वाला एक पकवान है और ये 4-5 चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें आटा, गुड़ का पाक, घी, सौंफ और बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है और आखिर में चाहिए तलने के लिए तेल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं उत्तरायणी का लोकप्रिय पकवान घुघुते। सबसे पहले गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं ताकि ये पानी में घुलने में आसान हो सके। इसके बाद जितना गुड़ तोड़ा है हमने उसका 3/4 यानी गुड़ का पौना हिस्सा पानी में डुबो देंगे और फिर इसको उबलने के लिए चूल्हे में रख देंगे और फिर इसको थोड़ी थोड़ी देर में करछी से हिलाते रहेंगे ताकि गुड़ नीचे से चिपके ना। और अब हमारा गुड़ का पाक बन चुका है। इस पाक में कोई झाग नहीं बना है, लेकिन किसी गुड़ को उबालते समय ऊपर से झाग बन जाता है तो उस झाग को निकालकर फेंक देना चाहिए। अब हम फिलहाल इस पाक को ढक देंगे जब तक ये थोड़ा सा गुनगुना ना हो जाए। तब तक हम गेहूं का आटा ले लेते हैं और हमने इसको छाना है ताकि इसके कण निकल जाएं और आटा सॉफ्ट हो। इसके बाद हम आटे में बेकिंग सोडा डाल रहे हैं ताकि घुघुते थोड़ा सा फूल सकें। इसके बाद हम आटे में स्वाद या टेस्ट के लिए थोड़ी सी सौंफ डाल रहे हैं और लास्ट में हम इसमें घी डाल रहे हैं ताकि घुघुते सॉफ्ट और थोड़े से कुरकुरे हो सकें। घुघुते बनाते समय घी नाप तोल कर ही डालना चाहिए, क्योंकि घी ज़्यादा हो जाने पर घुघुते तलते समय टूट जाते हैं। और अब हम चारों चीज़ों को आटा, सोडा, सौंफ और घी को मैश करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक ये पूरी तरह से आटे में ठीक तरीके से घुल मिल जाएं। तो अब हमारे आटे में सारी चीज़ें अच्छे से घुल मिल चुकी हैं और अब हम आटे को गूंथने जा रहे हैं। और ये है हमारा गुड़ का पाक जो अब गुनगुना हो चुका है और अब इससे घुघुते का आटा गूंथा जा सकता है। आटा हमेशा गुनगुने पाक से ही गूंथा जाता है। ठंडे पाक से गूंथेंगे तो आटा बहुत सख्त हो जाता है और गूंथने में बहुत मुश्किल होती है। लगभग 12-15 मिनट तक गूंथने के बाद अब हमारा डो तैयार हो चुका है और अब ये गुड़ के पाक से गूंथने के कारण हल्का काला रंग का भी हो गया है। फिलहाल हम इसको थोड़ी देर ढक के रखेंगे। हमने डो को हवा से बचाने के लिए ढका हुआ है। हवा लगने पर ये बहुत जल्दी सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से घुघुते नहीं बन पाते हैं। तो फाइनली अब हमारे घुघुते बन रहे हैं और ये कुछ इस तरीके से बनते हैं। अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो ध्यान से देख सकते हैं इस वीडियो को। तो फाइनली हमारे घुघुते बन चुके हैं और बड़ी थाली से एक थाली घुघुते हमने बनाए हैं। और अब बारी है खजूर बनाने की। तो खजूर भी अब हमारे बन चुके हैं। बड़ी थाली में घुघुते रखे हैं जो कि राइट साइड में है और छोटी थाली में खजूर रखे हैं लेफ्ट वाली थाली में। और अब बारी है इनको तलने की। हम लकड़ी के चूल्हे में घुघुते तलने वाले हैं, क्योंकि छोटे गैस के चूल्हे में ज़्यादा आंच नहीं आती है तो घुघुते खराब हो जाते हैं। कढ़ाई को चूल्हे में रखने से पहले हमने कढ़ाई को मिट्टी या राख से पुताई कर ली है ताकि कढ़ाई काली ना हो। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 लीटर रिफाइंड तेल। कुछ देर रखने के बाद तेल अब ठीक तरीके से गर्म हो गया है और अब घुघुते अच्छी तरीके से तले जा रहे हैं। दिखने में घुघुते तलने के बाद हल्के काले नजर आ रहे हैं। चिंता मत करना, ये जले नहीं हैं। इनके काले होने की वजह गुड़ के पानी से आटा गूंथना है। तो ये है हमारे घुघुते और खजूर जो अब तलकर पूरी तरह से तैयार हैं खाने के लिए। लेकिन अभी हम इनको सीधा खाएंगे नहीं, खाने से पहले मंदिर में चढ़ाएंगे और उसके बाद गाय और कौवों के लिए रखेंगे। उत्तरायणी के त्योहार में ये एक प्रथा है जिसमें घुघुते और खजूर और रात का बना खाना का एक हिस्सा कौवों और गायों के लिए रखना होता है। मंदिर में मैं चढ़ाकर आ चुका हूँ और अब ये हिस्सा कौवों के लिए रखा जा रहा है और गाय के लिए रोटी और सब्जी, जो भी हमारा रात का खाना होता है उसका कुछ हिस्सा गाय के लिए रखा जाता है। और अब ये दोनों चीज़ें कल सवेरे गाय और कौवों को दी जाएंगी और ये वाला एक नारा लगाया जाएगा, काले कौवे काले घुघुते खाजा।